पाकिस्तान का मैच, इस वक्त पाकिस्तान की टीम का, इस वक्त समीउल्लाह, अल्लाह अल्लाह समीउल्लाह। घबराना नहीं है आपने। एक खिलाड़ी को डाल दिया समीला, खिलाड़ी समीला पे गिरे, समीला खिलाड़ी पे गिरा, समीला नीचे दब गए, 4 खिलाड़ी पे गिर गए, समीला फिर कलीमुल्लाह सामने से हट जाइए, समीला फिर कलीमुल्लाह अजीब और गरीब मसाले पाकिस्तान के ऊपर, समीला समीला बैठ जा, समीला फिर कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह फिर समीला, 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 समीला फिर कलीमुल्लाह, दोनों भाई खेल रहे हैं। वाह भाई वाह। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमज़ैन और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद फाइनल राउंड में दाखिल हो गई। हुकूमत अपने को मनाने में लगी है तो अपोजिशन भी हुकूमत की विकटें उड़ाने में पेश है। पल पल सूरत हाल बदल रही है, कभी हुकूमत तो कभी अपोजिशन के पलड़े में वजन बढ़ता जाता है। तहरीक इंसाफ ने वजारत उज़्मा बचाने के लिए उस्मान बुज़दार की बड़ी कुर्बानी दे दी, मगर उससे भी मुश्किलात कम नहीं हुई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वजारत आला का ताज चौधरी परवेज इलाही को पहनाने का फैसला किया तो साथ ही उन्हें नाराज अरकान को मनाने का टास्क भी सौंप दिया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से हुकूमत के साथ हाथ होने के बाद MQM मेक और ब्रेक की पोजीशन में आ गई है। 172 की दौड़ में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस वक्त कांटे का मुकाबला चल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। मैं एक गेंद से 3 विकेट इंशाल्लाह गिराऊंगा। ऑपोजिशन की 3 विकेटें लेने से पहले अपना ही खिलाड़ी रन आउट। रात गई बात गई। जब तक तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है पंजाब में, उस्मान बुज़दार आपके चीफ बनेगा। सियासी शतरंज की बसात ऐसी पलटी के कप्तान को एक के बाद एक यू टर्न लेने पड़ रहे हैं। वजारत उज़्मा बचाने के लिए पंजाब में अपना वजीर आला कुर्बान करना पड़ा और सबसे ज्यादा अक्सरियत रखने के बावजूद सूबे में अपनी जमात को ग्रुप बंदी से नहीं बचा सके। हाफ लीग को वजारत आला का ताज पहनाने के बावजूद हुकूमत की मुश्किल कम न हुई। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 5 में से 4 अरकान ने पीठ दिखा दी। MQM भी अपना वजन बढ़ाने के लिए तराजू में बैठ चुकी है। एक और वजारत लेकर हुकूमत का साथ देगी या नहीं, बहुत जल्द मेक और ब्रेक सामने आ जाएगा। अदम एतमाद की कामयाबी और नाकामी के लिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों का कांटा कभी 172 के करीब आ रहा है तो कभी दूर जा रहा है। इत्तेहादी तो इत्तेहादी, तहरीक इंसाफ के अपने नाराज अरकान भी अगर न माने तो हुकूमत की मुश्किलात बढ़ सकती है। और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हम शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और बलूचिस्तान से भी मिनिस्टर्स लेंगे जो कि आपकी खिदमत है। अपोजिशन ताहाल कंफर्ट जोन में है क्योंकि बलूचिस्तान में हुकूमती इत्तेहादियों की विकेटें मुसलसल गिर रही हैं, मगर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले हुकूमत मजीद सरप्राइज दे सकती है। मरज बढ़ता गया। जूजू दवा की हुकूमत के इत्तेहादियों के कैंप में दौड़े लगी हैं, मगर बलूचिस्तान से अच्छी खबरें नहीं आ रही। जी हाँ, बाप के 4 अरकान के बाद आज़ाद रुकन असलम भूतानी ने भी हुकूमत को खैर बात कहने का फैसला कर लिया। पंजाब में न सही मगर बलूचिस्तान में आसिफ जरदारी का सियासी जादू सर चढ़कर बोल रहा है। बलूचिस्तान की मुझ पे अदना फकीर पे बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे इज्जत दी, वो मेरे पास आए। हुकूमत की भाग दौड़ किसी काम नहीं आ रही। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बाद आजाद रुकन असलम भूतानी भी अपोजिशन को प्यारे हो गए। हुकूमत को बलूचिस्तान से बाय बाय की आवाजें आ रही हैं। ज़्यादा अपोजिशन पिछले तजुर्बात के बाद एक नए इरादे के साथ आई है, तो इसलिए हमने इनकी दावत को कबूल किया। हमारा अल्लाह मदद भी करेगा, हमारा आमिर नासिर भी है। हम इन साथियों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। बाप ने भी छोड़ दिया हुकूमत का साथ। इसरार तरीन ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी से मुलाकात में सॉरी कर ली। हम 4 लोग बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अपोजिशन के साथ हैं और ये जो भी अगर कोई डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है मेरे बारे में तो वो बिल्कुल बेबुनियाद है और हम इंशाअल्लाह ताला अपोजिशन का साथ देंगे पूरी तरह। अपोजिशन का दावा है कि 172 की दौड़ में वो हुकूमत से बहुत आगे है और इमरान खान को घर भेजकर ही दम लेंगे।
और वज़ीर आज़म इमरान खान आज मसरूफ दिन गुजारेंगे। वो वज़ीर आज़म हाउस में तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी की सदारत कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकातें भी करेंगे। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। तो अब्बास शबीर, बताइएगा इजलास के हवाले से भी और इस मुलाकात के हवाले से भी कौन कौन शामिल होगा? देखिए, इस वक्त मैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक अहम और मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। बहुत अहम मुलाकातें होने जा रही हैं, बहुत अहम सियासी फ़ैसले होने जा रहे हैं आज के दिन। इस वक्त सियासी कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, परवेज़ खटक, असद उमर और दीगर सीनियर क़यादत इस वक्त इजलास में मौजूद है। चौधरी परवेज़ इलाही की बतौर वज़ीर आला नामजदगी के बाद की सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली तय की जा रही है। इसके साथ साथ अदम एतमाद के मामले पर भी आज वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया जा रहा है। साथ साथ ये बताना ज़रूरी होगा कि वज़ीर आज़म आज मुस्लिम लीग नून के 6 मुनर्रिफ अराकीन से भी सूबाई असम्बली से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात 2:45 पर वज़ीर आज़म हाउस में होगी। इस वक्त सियासी कमेटी का अहम इजलास जारी है, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल, कौमी असम्बली इजलास, अदम एतमाद और दीगर अहम इशूज़ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तफसीली तौर पर ब्रीफ किया जा रहा है। साथ साथ वफाकी वज़ीर दाखिला की तरफ से आज की सियासी कमेटी के इजलास में गुज़िश्ता रोज़ जो महंगाई मुकाओ मार्च था, उसमें कितने अफराद ने शिरकत की, कितने जलूस आए, क्योंकि सारा मॉनिटर हुआ था CCTV कैमरों से और सेफ सिटी से। उस हवाले से भी वफाकी वज़ीर दाखिला आज के इजलास को ब्रीफ करेंगे। एक अहम इजलास है इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी है, जिसमें बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज़ भी बनी गाला की सियासी कमेटी के इजलास में अहम फैसले किए गए थे। बतौर वज़ीर आला परवेज़ इलाही की नामजदगी भी गुज़िश्ता रोज़ के इजलास में की गई थी। तो आज भी वज़ीर-ए-आज़म MQM के साथ अब तक जो राब्ते हुए हैं और मशावरत हुई है, उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया जाएगा। जो MQM की पेशकश है, MQM ने जो चीज़ें मुतालबात अपने सामने रखे हैं और जो हुकूमत की तरफ से पेशकश की गई है, उस पर भी आज फाइनल डिसीजन होने को है। बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर, अपडेट किया आपने। वफाकी वज़ीर मोनस इलाही कहते हैं काफ लीग वज़ीर आज़म के एतमाद पर पूरा उतरेगी। अलीम खान साथियों से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप ने नामजद वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को मुनासिब उम्मीदवार करार दे दिया। काफ लीग की ख्वाहिश पूरी, परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनाने की तैयारी। परवेज इलाही के साहबजादे मोनस इलाही कहते हैं काफ लीग वजीर आजम के एतमाद पर पूरा उतरेगी। नई सूरत हाल पर सियासी जोड़ तोड़ भी जारी। परवेज इलाही की बतौर वजीर आला पंजाब हिमायत करनी है या नहीं, अलीम खान साथियों से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। उधर तरीन ग्रुप ने फैसले को खुश आइंद करार दिया है। तरीन ग्रुप के रहनुमा कहते हैं हतमी फैसला जहांगीर तरीन करेंगे। हमारे ग्रुप की कल हमने मीटिंग इजलास कॉल कर लिया है, उसमें आप बाहमी मशावरत के साथ और पॉइंट ऑफ व्यू जहांगीर खान तरीन साहब को दे देंगे। हमारी जहांगीर तरीन साहब से बात हुई है और इंशाल्लाह अगले 24 से 48 घंटे में हम डिसीजन लेंगे। अभी मशावरत जारी है, अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ अभी तक। तरीन ग्रुप के रहनुमाओं का कहना था परवेज इलाही को वजीर आला बनाने का फैसला अवाम और उनके ग्रुप के लिए अच्छा है। काफ लीग को नाम करने के बाद हुकूमत MQM की हिमायत हासिल करने के लिए सरगर्म। हुकूमती वफ्द और MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं में मुलाकात हुई। इत्तेहादी जमात ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। आज फिर बैठक लगेगी। तहरीके अदम एतमाद से निमटने का मिशन, हुकूमत ने काफ लीग को मना लिया। MQM की हिमायत हासिल करने की कोशिशें जारी। इस्लामाबाद में हुकूमती टीम और MQM के रहनुमाओं की बंद कमरा मुलाकात। MQM ने हुकूमत का साथ देने से मुताल्लिक मुशावरत के लिए मंगल तक का वक्त मांग लिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जल्द अच्छी खबर मिलेगी। ताल्लुक है, हम इकट्ठे चल रहे हैं। हम पिछले 3.5 सालों से हलीफ हैं, हमारे साथी हैं, मिलके चल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि हमारा उनका आगे चलना भी दोनों की भी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी MQM के साथ के लिए पुरउम्मीद हैं। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, मुल्क के लिए बेहतर हो रहा है। MQM हमारे साथ ही है और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह से रहेगी। MQM के रहनुमा अमीनुल हक का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में कहना था किसी फैसले पर पहुंचते ही ऐलान कर देंगे। दिल देख करके डरना शुरू कर देता है एज ए पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे कि इतनी सारी सियासी पार्टियां कैसे मामला को लेके चलेंगी। मेक एंड ब्रेक
एमक्यूएम के हाथ में है। पूरे पाकिस्तान के अवाम की नजर एमक्यूएम के ऊपर है। यकीनन एमक्यूएम ऐसा फैसला करेगी जिससे पूरे पाकिस्तान को हमको सुकून होगा और बेहतर सूरत हाल होगी। हुकूमत और एमक्यूएम के दरमियान मुज़ाकरात का फैसला कुन राउंड आज होगा। हुकूमत को यकीन है कि एमक्यूएम वजीर आज़म की हिमायत का ऐलान करेगी। तहरीक अदम एतमाद पर पीपल्स पार्टी का साथ देना चाहिए या फिर अपोजिशन का? एमक्यूएम अब तक कोई फैसला ना कर सकी। कराची के शहरियों ने भी इस हवाले से मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं। मेरे ख्याल में एमक्यूएम को अनस्टेबिलिटी नहीं करनी चाहिए, गवर्नमेंट के साथ रहना चाहिए और जो इनके काफ लीग हैं या जो भी इनके जो आगे तितर बितर हुए हैं सबको पीटीआई का साथ देना चाहिए। इमरान खान इज़ डूइंग गुड। 3-3.5 साल गुजर चुके हैं, ठीक है, इनके कोई मुतालबात माने नहीं गए। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मिल जाएगी तो इनको कोलिशन गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ हिस्सा मिल जाएगा, कोई वजारतें मिल जाएंगी। सारा जो गेम है वो वजारतों का ही है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा वादे करके उनको कभी भी अमल नहीं किया। इस दफ़ा पीटीआई का साथ दे के देख लें, इंशाल्लाह कुछ बेहतर होगा। पीपल्स पार्टी के साथ ही मिलके तो ये सिंध को चला सकते हैं ना, पीटीआई के साथ तो ये चल ही नहीं रहे। पीटीआई तो अपना अलग उसने मरकज़ में अपने ध्यान दिया और सिंध की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। सिंध भले खड्डे में जाए। ये अपॉर्चुनिस्ट हैं, जहाँ इनको फ़ायदा होता है ये सारी अपनी अपॉर्चुनिटी। लेकिन एज ए पाकिस्तानी इस वक्त करंट सिचुएशन को देखते हुए मैं समझता हूँ उनको पीटीआई का साथ देना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस देती पीपल्स पार्टी तो हम कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ जाना चाहिए, अदरवाइज पीटीआई। एमक्यूएम अपने 13 साल दौर में हिसाब लगा लो आप कितना बर्बाद हुई है पीपल्स पार्टी की वजह से। और अगर मेरा ख्याल नहीं बल्कि यकीन है कि ये अगर साथ देगी ना तो ये अभी मज़ीद और बर्बाद हो जाएगी, यानी कि इसका नाम मिट जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी से किसी को वफा नहीं मिली आज तक। जो अच्छा काम करता है, जो महंगाई कम कर रहा है या जो अच्छे काम जो तरक्याती कर रहा है उनके साथ होना चाहिए, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो कोई भी हो, एमक्यूएम हो या तहरीक इंसाफ हो, तो काम हमको जो है सही चाहिए। बाय बाय बुज़दार। वेलकम परवेज़ इलाही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नामज़द कर दिया। गुजरात के चौधरी ने पेशकश कबूल कर ली। उस्मान बुज़दार ने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को जमा करा दिया। आइनी तौर पर गवर्नर को इस्तीफ़ा भेजने पर कबूल होगा। इस्तीफ़ा कबूल होने के बाद परवेज़ इलाही की बाज़ाब्ता नामज़दगी होगी। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं मोहसिन बिलाल से। मोहसिन, सारे अमल में कितना वक्त लगेगा और नया वज़ीर आला बनने का क्या तरीक़ेकार है और नया स्पीकर किस जमात से होगा? किसी का नाम सामने आया है? जी बिल्कुल, अगर तो तरीक़ाकार की बात की जाए तो आइनी और कानूनी तरीक़ाकार यही है कि जो अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई है उस प्रोसेस को देखा जाए तो 7 रोज़ के अंदर अंदर इजलास बुलाना होता है और 14 रोज़ के अंदर अंदर, और उसके बाद जो है वो 7 रोज़ के अंदर अंदर ये मामला हल करवाना होता है, तो टोटल 21 दिन है। दूसरी जानिब ये है कि आइनी और कानूनी तौर पर ही अभी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बज़ाहिर गेम ऑन दिखाई दे रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि उन्होंने बतौर वज़ीर आला पंजाब अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश किया है। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो गवर्नर पंजाब को नहीं भिजवाया, और आइनी तौर पर तरीक़ाकार ये है कि जो आइनी तौर पर सरबराह है उसको ये इस्तीफ़ा भिजवाया जाता है, जो वफाक की अलामत है गवर्नर पंजाब, और आगे गवर्नर पंजाब की मर्ज़ी है कि वो कितने दिन बाद इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर करते हैं। तो अभी ये इस मामले पर देखा यही जा रहा है कि कुछ पॉलिटिक्स होगी, और अगर फौरी तौर पर इस्तीफ़ा गवर्नर को भिजवा दिया जाता है, मंजूर कर लिया जाता है, तो फिर आइनी तरीक़ाकार के तहत जो अपोजिशन है वो भी अपना वज़ीर आला का उम्मीदवार लाएगी, और हुकूमत ने तो चौधरी परवेज़ इलाही को अपना वज़ीर आला नामज़द किया हुआ है कि जब वोटिंग होती है तो उनकी जानिब से जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला होंगे। अब यहाँ पर भी एक तरीक़ाकार है कि अगर दोनों जानिब से वज़ीर आला के उम्मीदवार आते हैं तो ऐवान है 371 का, और अगर उस रोज़ वोटिंग होती है और ऐवान में फॉर एग्ज़ाम्पल 200 अरकान होते हैं तो उसमें से 101 अरकान जिस जानिब जाएंगे उस जमात का वज़ीर आला पंजाब बनेगा। लेकिन अभी तक जो है मोहसिन बिलाल अपडेट किया आपने। ऐसे में चौधरी शुजात हुसैन ने ख़ानदान में इख्तिलाफ़ात की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। चौधरी शुजात का कहना है कि तमाम फैसले मेरी मुशावरत और हिमायत से हुए। हमारा ख़ानदान और जमात एक ही पेज पर हैं। जो अफवाहें चल रही हैं और चलवाई जा रही हैं वो गलत हैं। पार्टी और घर में फैसले उनकी मुशावरत और रजामंदी से होते हैं। हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करना या करवाना
नामुनासिब बात है। खानदान में खिलाफात का प्रोपेगेंडा करके सियासी फायदा उठाने की कोशिश करने वालों को बड़ी मायूसी होगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान ने सरप्राइज उस्मान बुज़दार को दिया। पंजाब नाम निहाद बेहतरीन वज़ीर आला से महरूम हो गया। काफ लीग जब इमरान खान का बोझ उठाकर अवाम के पास जाएगी तो उसे लक पता जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म को और कुछ ना मिला तो एक खत ले आए। अगर कोई मुल्क एटमी ताकत के वज़ीर-ए-आज़म को धमकी दे रहा है और वो इसका नाम भी नहीं बता सकते तो ये कोई मामूली बात नहीं, कोई खत नहीं, ये महज शोबदाबाजी है। आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। वरन काफ लीग एक जमात है, उसने फैसला किया है, हमने उनको दावत दी थी, अब उन्होंने अपना फैसला कर लिया है। कल वो इमरान खान का बोझ उठाकर जब अवाम के पास जाएंगे तो उनको खुद ही पता चल जाएगा कि सियासत क्या होती है और रसूल क्या होते हैं। पहली तारीख से 4 तारीख के अंदर वोटिंग होनी है। इस हुकूमत से निजात मिलेगी और एक अवाम के मैंडेट से एक नई हुकूमत इंशाअल्लाह वजूद में आएगी। मुल्क के अगले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे। इमरान खान साहब ने पिछले कम से कम 4 साल जो होने लगे हैं, हर मामले पर यू टर्न लिया है। वो ब्लैकमेल नहीं होते, गुलजार साहब को भी बस के आगे फेंक दिया है और पंजाब एक अपनी तारीख के नाम नेहाद बेहतरीन वज़ीर आला से महरूम हो गया। और सरप्राइज जो है वो गुलजार साहब को मिला है, जो उन्होंने कहा था मैं सरप्राइज दूंगा। अब और कुछ कहने को था नहीं, एक कागज लहरा दिया। तो हमें भी खुद बड़ा अफसोस है कि तारीख में पहला मौका है कि किसी 23 करोड़ के मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को दूसरे दुनिया के ममालिक जो है वो खत लिखकर धमकियाँ देते हैं और वज़ीर-ए-आज़म ये बताने के काबिल नहीं है कि उसको धमकी किसने दी। पार्लियामान में ले आते खत कि हमें फलानी हुकूमत ने, फलाने मुल्क ने, फलाने शख्स ने धमकी दी है, पूरा पार्लियामान उनके साथ होता। क्योंकि हकीकत ये है कि खत है नहीं, सिर्फ एक शोबदाबाजी है, एक तमाशा है। इक़्तिदार की कश्ती डूबते देखी तो बुज़दार को ही पानी में धक्का दे दिया। मरियम नवाज ने वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद के निश्तर चला दिए, कहा अब ये जितना भी हाथ पैर मार ले इसे कोई बचाने नहीं आएगा। फैसला हो गया, बस ऐलान बाकी है। मरियम ने जलसे में अलविदा अलविदा इमरान खान अलविदा के नारे भी लगवा दिए। हशर की आज सिर्फ इब्तिदा हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। जब बंदरियां के पांव जलते हैं तो वो अपने बच्चों के ऊपर पांव रख देती है। आज इमरान खान के पांव जलने लगे तो उसने बुज़दार के ऊपर अपना पांव रख दिया। उसने आज अपने इक़्तिदार की कश्ती डोलती देखकर, जिसको वो वसीम अकरम प्लस कहता था, पानी के अंदर धक्का दे दिया। इमरान खान से ज्यादा एहसान फरामोश शख्स देखा कभी? जहांगीर तरीन का पैसा खाया, उसका जहाज इस्तेमाल किया, उसको इस्तेमाल किया और जब वक्त आया तो ये जहांगीर तरीन का भी नहीं बना। अलीम खान का पैसा इस्तेमाल किया, अलीम खान को इस्तेमाल किया, जब वक्त आया तो ये अलीम खान का भी नहीं बना। उनके खानदानों को और उनको भी इसने जेलों में डाला। जो शख्स अपने मोहसिनों का नहीं, क्या वो शख्स इस कौम का हो सकता है? सबसे बड़ा स्कैंडल फराह का स्कैंडल है। जब उस स्कैंडल की दास्तानें मंजरे आम पे आएंगी तो लोगों के होश उड़ जाएंगे। कल के जलसे में स्टैंड लेते लेते रह गया। ये स्टैंड इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये जानता है वो स्कैंडल्स की फाइलें अगर खुल गई ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। इसको शर्म नहीं आती जब ये मजहब का कार्ड इस्तेमाल करता अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ। इतना बड़ा ड्रामेबाज भी पाकिस्तान ने नहीं देखा, इतना बड़ा बदतमीज भी पाकिस्तान ने कभी नहीं देखा। अब ये जितने भी हाथ पांव मार ले, जितनी भी चीखें मार ले, अब इसको बचाने कोई नहीं आएगा। फैसला तो हो गया, ऐलान बाकी है। अलविदा अलविदा। और सादा सा मासूम सा सवाल हो तो नज़र झुका लेता, हाथ आगे बढ़े तो रुख घुमा लेता। जिसे इमरान खान हमेशा अपना वज़ीर आला देखना चाहते थे वो वसीम अकरम प्लस माइनस हो गया। ये रिपोर्ट देखते हैं। बुज़दार ये वसीम अकरम प्लस निकल रहा है। विफाक में नंबर मल्टीप्लाई करने थे तो पंजाब में प्लस माइनस हो गया। चीफ मिनिस्टर सादा आदमी है, मासूम से है वैसे। चीफ मिनिस्टर है।
वो शर्मीला सा, वो सादा सा, जो वजीर आला बनकर ट्रेनिंग पे था। थोड़ा सा ट्रेंड ठीक रहना इस टाइप का, ठीक रहना इस टाइप, जो कभी बगैर तैयारी आ जाता। मेरे को बिल्कुल पता कोई नहीं कि मैं भी गाल करनी है, वरना मैं तैयारी करके आवा अपनी। सवाल आए तो पीछे हट जाता। क्या आप समझते हैं इस महंगाई के दौर में 10% इजाफे से आम आदमी का गुजारा हो जाएगा? हाथ मिलाए बगैर आगे बढ़ जाता। जिन्हें सूबे में ही नहीं सियासत में भी सब अच्छा लग रहा था। कोई बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। मगर अब कहा जा रहा है बादशाह को बचाना है, प्यादे का क्या है? पीटीआई नाम है इमरान खान साहब का। हमने अगर किसी को बचाना है, बादशाह एक ही है, बाकी प्यादों का क्या है, प्यादों का क्या है। और यूं 4.25 साल का बुज़दार का इख्तिदार इख्तिताम को पहुंचा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान फायरिंग, एक राहगीर जद में आकर जान से गया। शनाख्त बुज़दार के नाम से हुई। अम्मा मेरा बिस्तर तैयार कर देना, मैं बस आ रहा हूँ। उस्मान बुज़दार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर गए। फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने शिकवा कर दिया कि मैं क्यों ट्रेंड कर रहा हूँ। वसीम अकरम प्लस निकल रहा है, प्लस निकल रहा है। वसीम अकरम प्लस, वज़ारत आला से माइनस। मगर सोशल मीडिया पर वसीम अकरम ट्रेंड बन गए। खान साहब सरप्राइज तो कौम को देना था, मुझे क्यों दे दिया? बस 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 मैं अपना मामला खुदा पर छोड़ता हूँ। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कभी बस अड्डे पर शिकवा करते नजर आ रहे हैं, कभी वालदा को फोन करते देखे जा रहे हैं कि अम्मा मेरा बिस्तर तैयार कर देना, मैं बस आ रहा हूँ। जबकि बहुत से सार्फिन उस्मान बुज़दार को खिराजत तहसीन भी पेश करते रहे। ये सब हो रहा था और असल वसीम अकरम हैरान परेशान थे कि आखिर मैं क्यों ट्रेंड कर रहा हूँ। राब्ता कर लिया है वफाकी वज़रा परवेज खटक और फवाद चौधरी ने ऑन चौधरी को फ़ोन करके हुकूमती फैसलों को सपोर्ट करने की दरख्वास्त की है। इसी की मज़ीद तफसील जानते हैं। अब्बास शब्बीर हमारे साथ हैं। अब्बास बताइएगा, तरीन ग्रुप की तरफ से हुकूमती टीम को क्या कोई जवाब मिला? देखें, ये एक अहम डेवलपमेंट है, बड़ी डेवलपमेंट हो रही है कि चूँकि तरीन ग्रुप भी इस वक्त एक अहम किरदार अदा कर रहा है सारे मामले में, तो सियासी राब्तों में हुकूमती टीम ने तरीन ग्रुप से रब्ता किया है। वज़ीर दिफा परवेज खटक और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ऑन चौधरी से रब्ता किया है, जो कि स्पोक्समैन हैं और करीबी दोस्त हैं जहांगीर तरीन के। चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही से भी ऑन चौधरी का 24 घंटे में दूसरा रब्ता हुआ है। हुकूमती टीम ने तरीन ग्रुप को हुकूमती फैसलों को सपोर्ट करने की दरख्वास्त की है और ये दरख्वास्त की है कि जल्द फैसला कर लिया जाए। हुकूमती टीम ने तरीन ग्रुप को हुकूमती फैसलों को सपोर्ट करने के साथ साथ ये भी कहा है कि जो आपके मुतालबात तस्लीम हो चुके हैं, अब पार्टी इक़दामात की हिमायत करें। परवेज खटक ने इस टेलीफोनिक राब्ते में ये कहा है कि तरीन ग्रुप को अहम जिम्मेदारियाँ भी दी जाएंगी, अहम वजारतें भी दी जाएंगी, दीगर तहफ़्फ़ुज़ात को भी फौरी तौर पर दूर किया जाएगा। परवेज खटक की तरफ से एक यकीन दहानी करवा दी गई है। चौधरी परवेज इलाही राब्ते में भी तरीन ग्रुप की हिमायत के मामले पर बातचीत हुई है। वज़ीर आला के मनसब के लिए तरीन ग्रुप चौधरी परवेज इलाही की हिमायत के लिए टेलीफोनिक अब्बास, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। ऑस्ट्रेलवी बॉलर एश्टन ऑगर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। एश्टन वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। आपको ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के फिजियोथेरेपिस्ट का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। टीम के बकिया खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मनफी आया है। बॉलर एश्टन ऑगर वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं।